शुगर मिल्स के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग के केस की समाअत अबूरी जमानत में तौसी के लिए शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज खुसूसी अदालत में पेश। सुलेमान शहबाज और दीगर मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी की तामील ना हो सकी। रिपोर्ट भी जमा कराई गई है। खुसूसी अदालत की मलिक मकसूद का डेथ सर्टिफिकेट पेश करने की हिदायत। शहबाज शरीफ का कहना है कि मैं शुगर मिल्स का डायरेक्टर हूँ, ना मालिक ना ही शेयर होल्डर हूँ। मेरे खिलाफ इंतहाई संगीन इल्जामात लगाए गए, दर्जनों पेशियां भुगती। FIA की सरजनिश हुई कि चालान क्यों पेश नहीं किया जा रहा। लगता है FIA गिरफ्तारी का रास्ता निकाल रही थी, इसलिए चालान में ताखीर हुई। तो लाहौर में शुगर मिल्स के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग के केस की समाअत अबूरी जमानत में तोसी के लिए शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज खुसूसी अदालत में पेश हुए। सुलेमान शहबाज और दीगर मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी की तामील नहीं हो सकी है, जबकि खुसूसी अदालत की मलिक मकसूद का डेथ सर्टिफिकेट पेश करने की हिदायत। जबकि शहबाज शरीफ का कहना है कि मैं शुगर मिल्स का डायरेक्टर हूँ, ना मालिक हूँ और ना ही शेयर होल्डर हूँ। मेरे खिलाफ इंतहाई संगीन इल्जामात लगाए गए हैं, दर्जनों पेशियां भुगत चुके हैं। FIA की सरजनिश हुई कि चालान क्यों पेश नहीं किया जा रहा। लगता है FIA गिरफ्तारी का रास्ता निकाल रही थी, इसलिए चालान में ताखीर हुई। तो शुगर मिल्स के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग के केस की समाअत हुई है, जिसमें अबूरी जमानत में तोसी के लिए शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज खुसूसी अदालत में पेश हुए। सुलेमान शहबाज और दीगर मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी की तामील नहीं हो सकी। रिपोर्ट भी जमा कराई गई है, जबकि खुसूसी अदालत की मलिक मकसूद का डेथ सर्टिफिकेट पेश करने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने रोज नंबर बयान में कहा कि मैं शुगर मिल्स का डायरेक्टर हूँ, ना मालिक ना ही शेयर होल्डर हूँ। मेरे खिलाफ इंतहाई संगीन इल्जामात लगाए गए, दर्जनों पेशियां भुगती। FIA की सरजनिश हुई कि चालान क्यों पेश नहीं किया जा रहा। लगता है FIA गिरफ्तारी का रास्ता निकाल रही थी, इसलिए चालान में ताखीर हुई। इसी पर बात करेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ मोहम्मद इशफाक हमारे साथ मौजूद हैं। जी मोहम्मद इशफाक, बताइएगा क्या समाअत हुई? जी बिल्कुल। स्पेशल सेंट्रल कोर्ट में 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और दीगर मुल्जिमान पेश हुए। तमाम मुल्जिमान ने अपनी अपनी हाजिरी मुकम्मल करवाई। तो इस मौके पर हमजा शहबाज के वकील ने कहा कि ये मुकदमा झूठा और बेबुनियाद है। FIA के पास किसी किस्म का कोई सबूत मौजूद नहीं है। इस मौके पर अदालत की इजाजत से शहबाज शरीफ खुद रोस्टम पर आए और उन्होंने कहा कि मैंने मनी लॉन्ड्रिंग करना होती तो करप्शन करनी होती या पेकिंग तक लेनी होती तो मैं जो फायदा लीगली ले सकता था वो मैं ले लेता, लेकिन मैंने मनी लॉन्ड्रिंग करके मुंह काला कराना होता तो खानदान की शुगर मिलों को नुकसान क्यों पहुंचाता। शहबाज शरीफ ने यह कहा कि मैंने यतीमों और बेवाओं के खजानों को उन्हीं पर इस्तेमाल किया। मिल वालों ने बड़ा शोर मचाया लेकिन मैंने टैक्स लगा दिया। शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि PTI की हुकूमत ने टैक्स आयद करने का फैसला वापस लिया। शुगर कारोबार से मेरा कोई लेना देना नहीं। खुदा को हाजिर नाजिर जानकर कहता हूँ कि FIA ने जितने भी फैक्ट बताए वो झूठे और बेबुनियाद हैं। शहबाज शरीफ ने कहा कि तमाम इल्जामात में कोई सदाकत नहीं है। अदालत के रूबरू हाल FIA की जानिब से कोई ठोस सबूत पेश नहीं किए गए। इस मौके पर अब शहबाज शरीफ की जानिब से दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं। अब FIA प्रोसिक्यूटर फारूक बाजवा ने अपने दलाइल का आगाज कर दिया और उन्होंने कहा कि हमारे पास जो शवाहिद मौजूद थे उसे उसी हवाले से चालान जमा करवाया। जमानत के दौरान मुल्जिमान का रवैया मुस्बत रहा। FIA प्रोसिक्यूटर ने यह भी कहा कि रिकॉर्ड के मुताबिक ये बात दुरुस्त है कि शहबाज शरीफ का रमजान शुगर मिल से कोई डायरेक्ट ताल्लुक नहीं। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ के अकाउंट में 4 मुश्तबा ट्रांजेक्शन हुई। 2 चेक गुलजार अहमद के नाम से थे जिनकी मालियत 25 लाख से थी, जबकि गुलजार अहमद खान इंतकाल कर चुके हैं। FIA ने यह भी कहा कि ये रकम शहबाज शरीफ ने नहीं निकलवाई बल्कि मसरूर अनवर ने निकलवाई। हमजा शहबाज 2008 से 2018 तक उस वक्त के रमजान शुगर मिल के CEO थे। अदालत ने कहा कि क्या किसी कंपनी का CEO होना कोई जुर्म है। तो FIA के प्रोसिक्यूटर ने कहा कि मैं सिर्फ अदालत को फैक्ट बता रहा हूँ। इस वक्त तमाम जो दलाइल थे वो मुकम्मल हो चुके हैं। FIA प्रोसिक्यूटर के दलाइल खत्मी तौर पर जारी हैं। उसी देर बाद अदालत आज की समाअत से मुतल्लिक हुक्म जारी करेगी। शहबाज शरीफ ने कहा कि उनकी अबूरी जमानत में तौसीक की जाए और अभी तक उनके खिलाफ कोई सबूत मौजूद नहीं है। अदालती समाअत के मौके पर FIA के जो स्पेशल सेंट्रल कोर्ट है उसकी अदालत की सिक्योरिटी इंतहाई सख्त की गई है। पुलिस की इजाफी नफरी भी तैनात की गई है। कुछ ही देर बाद अदालत आज की समाअत से मुतल्लिक हुक्म जारी करेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अब बात करते हैं बजट की। माली साल 2022-23 के लिए 9,502 अरब रुपए का नया विफाकी बजट पेश कर दिया गया है, जिसमें 4,000 अरब से जायद का खसारा होगा। वजीर खजाना ने तनख्वाहों में 15, पेंशन में 5% इजाफे का ऐलान कर दिया है। शरह नमू 5%, टैक्स वसूलियों का हदफ 7,004 अरब,
महंगाई 11.5% तक रहने का इम्कान है। दिफा पर 1523 अरब रुपए खर्च होंगे। माली साल 2022-23 का विफाकी मिज़ानिया आ गया। आइंदा विफाकी बजट का कुल तखमीना 9,502 अरब रुपए लगाया गया है। 4,000 अरब रुपए से जायद खसारे का सामना होगा। कर्जों और सूद की अदायगी पर 3,950 अरब रुपए खर्च होंगे। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल ने बजट तकरीर के दौरान मुलाज़मीन को खुशखबरी सुना। कहते हैं तनख्वाहों में 15%, पेंशन में 5% इजाफा होगा। मुल्क इस वक्त शदीद माली बहरान का शिकार है, मगर फिर भी हमें सरकारी मुलाजमीन की मुश्किलात का एहसास है। इन शदीद माली मुश्किलात और वसाइल की कमी के बावजूद सरकारी मुलाजमीन के लिए रिलीफ इक़दाम किए जा रहे हैं। सरकारी मुलाजमीन की क़ुव्वत खरीद बेहतर बनाने के लिए तनख्वाहों में 15% का इजाफा किया जा रहा है। साथ साथ सरकारी मुलाजमीन की एक देरीना डिमांड थी कि उनके एडहॉक रिलीफ एडहॉक मेजर्स को बेसिक पे में मर्ज कर दिया जाए, ये भी फैसला कर दिया गया है। आइंदा माली साल के लिए शरह नमू का हदफ 5% तजवीज़ किया गया है। महंगाई की शरह 11.5% तक लाने का हदफ है। नए माली साल में 7,004 अरब रुपए की टैक्स वसूलियाँ होंगी। अगले साल तवाज़ुन को ख़राब किए बगैर कम अज़ कम 5% ग्रोथ हासिल की जाएगी। महंगाई कम करने की कोशिश कर रहे हैं। अगले माली साल में अफराद ज़र में कमी करके 11.5% पर लाया जाएगा। अगले साल FBR के रेवेन्यूज़ का तखमीना 7,004 अरब रुपए है, जिसमें सूबों का हिस्सा 4100 अरब रुपए होगा। 2022-23 के दौरान बरामदात 35 अरब डॉलर तक बढ़ाने की तजवीज़ है। दरामदात 76 अरब डॉलर से कम करके 70 अरब डॉलर तक लाने का टारगेट होगा। नए माली साल में दिफा पर 1523 अरब रुपए खर्च होंगे। विफाकी तरक्याती प्रोग्राम के लिए 800 अरब रुपए रखे गए। PSDP के लिए 800 अरब रुपए का बजट मुख्तस किया गया है। मुल्की दिफा के लिए 1523 अरब रुपए, सिविल इंतजामिया के अखराजात के लिए 550 अरब रुपए होंगे। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल ने बजट तकरीर के दौरान बताया कि नए माली साल के लिए टारगेटेड सब्सिडीज़ की मद में 699 अरब रुपए खर्च होंगे। नए बजट की मंजूरी से अद्वियात, ज़रई मसनूआत और सोलर पैनल्स की कीमतों में कमी हो जाएगी। सोलर पैनल्स की दरामदात और मकामी फरोख्त को सेल टैक्स से मुस्तस्ना करार दे दिया गया है। हर वो शख्स जिसका माहाना बिजली का इस्तेमाल 200 यूनिट है, सोलर पैनल की खरीदारी के लिए बैंकों से आसान शराइत पर कर्ज हासिल कर सकता है। ज़रई मसनूआत जैसे ट्रैक्टर्स, गंदम, गन्ना, सूरजमुखी, चावल वगैरह पर सेल टैक्स नहीं होगा। ज़राअत के लिए इस्तेमाल होने वाली मशीनों की दरामदात पर कस्टम ड्यूटी खत्म करने की तजवीज़ है। अद्वियात में इस्तेमाल होने वाले 30 से जायद अहम जुज़ की दरामदात से कस्टम ड्यूटी हटा दी गई है। खैरात और अतियात पर चलने वाले अस्पताल, मकामी अशिया और बिजली की खरीदारी पर सेल टैक्स अदा नहीं करेंगे। इसके अलावा नए माली साल में हुकूमत ने बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट, पेंशन, शोहदा वेलफेयर अकाउंट पर से टैक्स की शरह 10% से कम करके 5% कर दी है। एक से जायद जायदाद रखने वाले टैक्स की गिरफ्त में आ गए। हुकूमत ने बजट में एक से जायद गैर मनकूला जायदाद रखने वालों पर टैक्स लगाने का ऐलान किया है। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल का बजट तकरीर में कहना था कि मौजूदा टैक्स निज़ाम नए कारोबार की हौसला शिकनी जबकि रियल एस्टेट सेक्टर में सरमायाकारी को फरोग देता है। मिफ्ताह इस्माइल के मुताबिक साहिब हैसियत अफराद की दौलत का बड़ा हिस्सा रियल एस्टेट सेक्टर में मौजूद है। नॉन प्रोडक्टिव एसेट्स में सरमायाकारी से गरीब तबके के लिए मकानात की कीमतें बढ़ जाती हैं। मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए हुकूमत ने एक से जायद गैर मनकूला जायदाद मुल्क में रखने वालों पर टैक्स लगाने का ऐलान किया है। जायदाद पर फेयर मार्केट वैल्यू के बराबर फर्जी आमदन या किराया तस्वुर करते हुए टैक्स आयद किया जाएगा। टैक्स की शरह फेयर मार्केट वैल्यू के 5% बनने वाली रकम का 1% होगी। गैर मनकूला जायदाद के 1 साल में फरोख्त करने पर 15% कैपिटल गेन टैक्स की तजवीज दी गई है। ये टैक्स हर साल 2.5% कम होते हुए 6 साल के होल्डिंग पीरियड में 0 हो जाएगा, जबकि एक अदद जाती रिहायशी घर पर टैक्स नहीं लिया जाएगा। नए बजट में फाइलर्स के लिए प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर एडवांस टैक्स की शरह 2%, जबकि नॉन फाइलर्स के लिए एडवांस टैक्स की शरह 5% करने की तजवीज है।
छोटे रिटेलर से टैक्स की वसूली अब बिजली के बिलों के साथ की जाएगी। बजट दस्तावेजात के मुताबिक छोटे रिटेलर्स को टैक्स नेट में लाने के लिए फिक्स्ड इनकम और सेल्स टैक्स का निज़ाम तजवीज़ किया जा रहा है। ये टैक्स 3,000 से 10,000 रुपये तक होगा। इसके अलावा हुकूमत बड़े रिटेलर्स के लिए पॉइंट ऑफ सेल्स के निज़ाम को मज़ीद वुसअत दी जाएगी। इनामी स्कीम को भी जारी रखा जाएगा। मईशत को दस्तावेज करने के लिए नादरा और FBR के दरमियान मालूमात के तबादले का निज़ाम बेहतर किया जाएगा। अता तारड़ मीडिया टॉक कर रहे हैं, आपको लिए चलते हैं। असासों का केस हो, असासों का केस जब इमरान नियाज़ी साहब की नैब से तसल्ली ना हुई तो उन्होंने FIA की FIR दर्ज की, और अब जब कुछ नहीं निकला तो वो कहते हैं कि दुनिया में एक ऐसा जहर आया है जो जब दिया जाए तो पता नहीं लगता कि जहर दे दिया है। मैं मुतालबा रखना चाहता हूँ कि यूनाइटेड नेशंस के तहत इमरान खान के ज़हनी तवाज़ुन के तयन के लिए, उनकी साइकाइट्रिक एवेल्यूएशन के लिए दुनिया भर के बेहतरीन ज़हनी अमराज के जो माहिरीन हैं उनका बोर्ड तश्कील दिया जाए, क्योंकि जो वो बातें करते हैं ये आम इंसान नहीं कर सकता। ये सिर्फ मखसूस अशिया के इस्तेमाल के बाद ऐसी बातें जो हैं वो लोग करते हैं। और मालम जब्बा का केस हो, ये करप्शन की दास्तान है। असद कैसर की बतौर स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली भर्तियों का केस हो, मुराद सईद की जाली डिग्री का और करप्शन का केस हो, आमिर कियानी की अद्वियात के गबन का केस हो, करोड़ों रुपए की BRT पेशावर का गबन का केस हो, या अरबों रुपए की फॉरेन फंडिंग का केस हो। बात जो है वो BRT, फॉरेन फंडिंग, मालम जब्बा, अद्वियात, आटा और शुगर इंक्वायरी कमीशन, जिसमें बुजदार ने 3 अरब रुपए की सब्सिडी मिलों को दी, काश्तकार को नहीं, मिलों को सब्सिडी दी और अरबों रुपए का गबन किया। 3 अरब रुपए की सब्सिडी है जो इमरान खान ने दिलवाई। तो ये सारे केसेस तो अपनी जगह मौजूद हैं। इसके ओवर एंड अबव देखा जाए तो जो अंगूठियों का शौक़ है और डायमंड्स का शौक़ है, ये पाकिस्तान की तारीख़ में कभी नहीं हुआ कि खातून अव्वल अपनी एक सहेली के ज़रिए मुख्तलिफ लोगों से डायमंड इकट्ठे कर रही हैं और ये कह रही हैं कि मेरा खावन जो वज़ीर आज़म है वो आपके केसेस भी माफ़ कर देगा, जो आप कराना चाहते हैं आप करा लें, सिर्फ हमें डायमंड दे दें। तो ये डायमंड्स का जो मकरू धंधा था, ये आमदन से ज़ायद असासों का केस बनता है। और ये एक केस नहीं है, महंगी घड़ियाँ, महंगी पेंटिंग्स और डायमंड्स। अफ्रीका से डेलीगेशन आते थे लाहौर एयरपोर्ट पे खसूसी तैयारे के ज़रिए, जिनको यहाँ पे प्रोटोकॉल दिया जाता था और वो हीरे जवाहरात आकर फरा गोगी को जमा कराते थे। और वो जो रिश्वत का पैसा है, उस ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए ये कोशिश की गई कि इन हीरों के एवज़ दुबई में ब्लैक मार्केट में इनको बेचा जाए और 5% कम कीमत डॉलर के रेट के ऊपर ये बेचे जाते थे और हुंडी और हवाला के ज़रिए वो पैसा मंगवाया जाता था। तो इमरान खान को क्या पड़ी थी कि वो टैक्स एमनेस्टी स्कीम के तहत अपनी बेगम की सहेली के खावंद को, एहसन जमील गुज्जर को 32 करोड़ की टैक्स की छूट दे। ये तो सीधा सीधा बेनामी का केस है कि इमरान नियाज़ी ने 32 करोड़ के एवज़ कितने पैसे लिए होंगे, या तो घर का खर्चा चलवाया होगा, या महंगे तहाइफ लिए होंगे, या उसके एवज़ जो पोस्टिंग ट्रांसफ़र की है और उस पोस्टिंग ट्रांसफ़र के ज़रिए अरबों रुपए कमाए गए हैं। वो तो वज़ीर आज़म और वज़ीर आला का ही इख्तियार था। इमरान नियाज़ी और बुज़दार ने जो पोस्टिंग ट्रांसफ़र की, जो ठेकेदारों को कंसेशंस दिए, जो ठेके दिए और उसके एवज़ डायमंड की अंगूठियाँ, डायमंड्स, घड़ियाँ और महंगी पेंटिंग्स बेच के काला धन बनाया,
तो ये चोर चोर डाकू डाकू कहने वाला पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा चोर और डाकू निकला है। और बात ये है कि हमने तो बजट दिया है, पंजाब का बजट भी देने जा रहे हैं, अवाम को रिलीफ देंगे इंशाल्लाह। तो इस मुल्क को तबाही के दहाने पे खड़ा करने की ये जो दास्तान है, ये सिर्फ चोरी और चकारी पर मबनी है। इसने 3.5 साल कोई मंसूबा नहीं लगाया, 1 मेगावाट बिजली नहीं लगाई, कोई बड़ी मोटरवे नहीं बनाई, कोई अवामी फलाह का बड़ा मंसूबा नहीं बनाया, और लूट मार की जिसका खमियाजा कौम भुगत रही है। तो ये इस्लामाबाद आया था और आकर ऐलान किया था, जब पीछे मुड़ के देखा लोग नहीं थे। पीटीआई को पंजाब ने और पूरे पाकिस्तान ने रिजेक्ट कर दिया है। इसीलिए खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला के तहत सरकारी लोग लेकर आए और गिलगित बल्तिस्तान से सरकारी लोग लेकर आए, मगर हमारे जो भाई सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी वर्किंग टाइमिंग 9 से 5 होती है। अच्छा सर, ये बताइए 9 से 5 का मतलब है कि जैसे ही 5 बजे तो ओवर टाइम शुरू हो गया, और जितने सरकारी मुलाजमीन उस शॉर्ट मार्च, जितने सरकारी मुलाजमीन उस शॉर्ट मार्च के साथ आए थे वो वापस लौट गए, और इस्लामाबाद आके देखा तो बंदा कोई साथ नहीं था। अब मरते क्या ना करते, कहा कि मैं 6 दिन बाद लौटूंगा। खान साहब 6 दिन तो कब के गुजर गए, हम चशमबरा हैं, हम मुंतज़िर हैं कि आप कब आएंगे खुदारा। वज़ीर ख़ज़ाना ने पेट्रोल और डीजल मज़ीद महंगा करने का इंदिया दे दिया है। दुनिया कामरान खान प्रोग्राम में गुफ्तगू में मिफ्ताह इस्माइल का कहना था, ओगरा के मुताबिक डीजल की कीमत 55 और पेट्रोल के निर्ख 28 से 30 रुपए लीटर बढ़ाना पड़ेंगे। कोयला, तेल और LNG महंगी, फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। 2 महीने बाद इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। अगर हम महंगी पेट्रोल ख़रीद के सस्ता पेट्रोल बेचते रहेंगे तो इससे तो अच्छा, इससे तो तेज़ दिवालिये का नुस्खा ही कोई नहीं है। ओगरा का आइडिया है कि जो नेक्स्ट प्राइस राइज आती है उस पर तकरीबन 55 रुपये शायद या उससे थोड़ा सा ज़्यादा डीज़ल के ऊपर नुकसान हो रहा होगा, डीज़ल को बढ़ाने पड़ेंगे, और 28-30 रुपये जो है वो पेट्रोल के ऊपर जो है हुकूमत का गोया कि अभी बिजली की कीमतें नहीं बढ़ेंगी, अभी बिजली की कीमतें नहीं बढ़ेंगी इस ये पेट्रोलियम या फ्यूल प्राइसेस बढ़ने के बाद साथ साथ? नहीं सर, बिल्कुल बढ़ेंगी। मैं माजरत के साथ ये कहता हूँ कि जो जून का बिलिंग साइकिल है उसमें तो वो जो 5 रुपये खान साहब की सब्सिडी थी वो तो एक्सपायर हो गई है। जो बिजली के बिल नेपरा भेज रहा है आपको, उसके अंदर कोयले की कम कीमत लगी है, लेकिन जो इस वक्त आप बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, जब 2 महीने बाद आपको फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज आएगा तो आपको उससे इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा, क्योंकि वो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस बहुत ज़्यादा आने के हैं। चेयरमैन PTI इमरान खान ने वफाकी बजट को मुस्तरद कर दिया, कहा बजट मफरूज़ों पर मबनी है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने अपने ट्वीट में कहा कि हुकूमत के आवाम और कारोबार दुश्मन बजट को मुस्तरद करते हैं। बजट अफरात ज़र इक़्तिसादी तरक्की के गैर हकीकी मफरूज़ों पर मबनी है। हसास कीमतों का इंडेक्स आज 24% तक जा पहुँचा है। महंगाई की शरह 30% तक जा सकती है। हमारे दौर की इस्लाहात को रद्द किया जा रहा है, कौम पर मज़ीद बोझ पड़ेगा। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने कहा है कि हुकूमत अभी पेट्रोल और डीजल पर सेल्स टैक्स भी लगाएगी। महंगाई की शरह 30% तक जा सकती है। पेंशन में सिर्फ 5% इजाफा जुल्म करार, हमने तबाह हाल मईशत नहीं दी। वो दुनिया कामरान खान के साथ में गुफ्तगू कर रहे थे। SPI जो है वो 24% है। इसमें अभी आपने ना बिजली के जो आपने निर्ख बढ़ाए हैं 47% वो इसमें इनकॉर्पोरेटेड है, ना इसके बीच में गैस के जो 45% आपने कहा वो इनकॉर्पोरेटेड। तो ये तो महंगाई जाएगी कोई तकरीबन 30% पे। उससे क्या होगा, उसमें जो सूद होगा उसकी शरह जो होगी लोगों के लिए वो 25 से 28% होगी। वो 28% में कौन सी तरक्की होगी भाई? लोगों की कारोबार जो है वो बंद होंगे। इनके पास एक रास्ता है 45 से 55 रुपए पर लीटर का, वो रशिया का डिस्काउंट है जी। जाएं लेके आएँ। अभी तो उनके काउंसिल जनरल ने भी कह दिया यहाँ की जी बिल्कुल वी आर रेडी, आए ना तो बात करें हमारे से। फिर जो टैक्स दे रहा है उसके ऊपर टैक्स और ना लगाएं। पेंशनर्स का क्या कसूर है? पेंशनर्स जो हैं वो 5% फॉर गॉड से, ये बूढ़े लोग हैं जिन जो और काम नहीं करते, उनके अगर इन्फ्लेशन 25 है और आपने उनको 5% दिया तो ये तो जुल्म है। तो अगर एक एक्सपोर्ट्स गिरती हैं
और इम्पोर्ट्स ज़्यादा नहीं गिरती तो देन यू हैव अ सीरियस प्रॉब्लम। शेख रशीद का कहना है कि पेट्रोल, गैस, बिजली और घी की कीमत में इजाफे पर बजट पहले ही आ गया था। खसारे के साथ खाद, कुदरती गैस और दुकानदारों के बिजली के बिलों में फिक्स टैक्स ने बिजली गिराई। फौरन तरसीलात और फौरन ज़खायर में कमी मौशी डिफॉल्ट की तरफ जा रही है। कौम इम्पोर्टेड हुकूमत के मजीद जालिमाना फैसलों का इंतजार करे। तो शेख रशीद कहते हैं कि पेट्रोल, गैस, बिजली और घी की कीमत में इजाफे पर बजट पहले ही आ गया था। खसारे के साथ खाद, कुदरती गैस और दुकानदारों के बिजली के बिलों में फिक्स टैक्स ने बिजली गिराई है।